अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है भाई? ये आपकी दुआ से मेरी जॉब लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो वाकई अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली बेटा। हाँ अम्मी, बहुत बड़ी कंपनी है और आपको पता है अभी मेरी सिर्फ डिग्री ना होने की वजह से ना थोड़ी सी कम सैलरी, बाद में वो भी बढ़ा देंगे। कोई बात नहीं, अल्लाह जब दे जितना दे सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए हम। जायशा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। सो रही है। सो रही है इस वक्त? वो तो ऐसा कभी नहीं सोती। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, तो बुखार हो रहा था, दवाई लेके सो रही है। उसे बुखार हो रहा है? उसे डॉक्टर के लेके जाते हैं ना। जायशा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें बुखार है? अब वो भाई पूरी रात पढ़ाई करती रही थी ना, तो शायद थकावट से बुखार चढ़ गया। लेकिन अम्मी ने दवाई दी थी, अब मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक हो? ये देखो जरा, अपनी आंखें पीली पड़ गई हैं पूरी। हम डॉक्टर के जा रहे हैं अभी, चलो बस। आपने मेरी बात मानी थी, जो मैं आपकी बात मानूं। हाँ, देख रही हैं अम्मी इसको, अब ये ना मुझसे बदले ले रही है। बदला नहीं ले रही भाई, सच में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बुखार भी उतर गया है मेरा, आप परेशान मत हो। अच्छा, ये किस खुशी में? आप इंटरव्यू के लिए गए थे ना, आपकी जॉब लग गई है? हाँ, तुम्हारी और अम्मी की दुआओं से। सच कह रहे हैं ना भाई आप? इसका मतलब है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बेटा, बहुत जल्द। सच में? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती हो, बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। अब तो मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती, बस जल्द से जल्द कोई किराए का घर ढूंढो और हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है बेटा। बस मैं सोच रही थी कि हम हामिद भाई के एहसान तले कब तक यहाँ रहेंगे। हमें भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए ना। इंशाअल्लाह। और वैसे भी भाई, घर छोटा हो या बड़ा, अपना होना चाहिए। बस आप जल्दी से हमें यहाँ से ले जाएं। इंशाअल्लाह बेटा। अच्छा, इस शॉपर में ना कुछ समोसे भी हैं, तुम ये निकालो, एक अच्छी सी चाय बनाओ, मैं बस अभी मुंह धोकर आता। ठीक है, ठीक है। साइशा, तुम ठीक हो ना बेटा? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आपने कहा था ना कि भाई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। देखो अल्लाह कितना करीम है ना, अरसलान का शैतानी चेहरा दिखाते ही उसने तुम्हारे भाई को मजबूत कर दिया। अब देखो राफी की नौकरी लग गई, वो हमें यहाँ से ले जाएगा किसी महफूज जगह पर, जहाँ उसका भी इसका साया भी नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं ये मिठाई निकाल के लाती हूँ। अच्छा, तुम मिठाई छोड़ दो, चाय के साथ समोसे ले आना बस। ठीक है। क्या बात है राफ, इतनी बड़ी खबर सुनाई है तुमने और फिर भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी है बेटा, क्या हुआ? जी अम्मी, बस हर खुशी के मौके पर ना अब्बू की कमी महसूस होती है, उन्हीं की याद आ रही थी बस। हर अच्छे बुरे वक्त में अपने तो याद आते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। हाँ, अलबत्ता उनके छोड़े हुए रिश्तों की कदर जरूर कर सकते और करनी भी चाहिए। मैं, आप फिक्र न करें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगा। अपनी बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो हामिद भाई की बात कर रही। ताया है वो तुम्हारा, मुश्किल वक्त में उन्होंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था बेटा, इसीलिए इस मौके पर तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और खुद ये खबर देनी चाहिए। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त।
नहीं भाई, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। आपको पता है उनके घर वाले हमारी खुशी में कभी खुश नहीं होते हैं। जानती हूँ बेटा, लेकिन हामिद भाई की खातिर तो जाना होगा ना। ये लो, कम से कम हम तो एहसान फरामोशी ना करें ना बेटा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आप मेरे साथ चलो, आए। तुम जाओ, खुद जाओ और उन्हें ये खबर सुनाओ, खुश हो जाएंगे वो। चलें, फिर मैं ये दे दूंगा उन्हें। शाबाश। अरे राफे आओ, आ जाओ बेटा, बैठो। मिठाई किस खुशी में भाई? कहीं आलिया ने तुम्हारी मंगनी तो नहीं तय कर दी? मॉम, इससे मंगनी कौन करेगी? कि ये तो कुछ करता भी नहीं है। अरीशा, तायब्बू मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। इस बात पे तो गले लगना बनता है भाई। शुक्रिया तायब्बू। मुझे पूरा यकीन था कि तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ये देखो शहरी, जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, वो इस मकाम पर पहुंचते हैं। अब इसका और अरसलान का एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। राफे को देखो, फिर देखो अरसलान को, वो वहीं पड़ा हुआ है अभी तक। बैठो, शाबाश शाबाश, मुबारकबाद दो। मुबारक। शुक्रिया ताई अम्मी। एक मिनट, इस वक्त किसकी कॉल आ गई? सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल। मैं ज्वाइन करता हूँ। हेलो, एक बात बताओ ना, तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी है ना कोई कैपेबिलिटी, जॉब दे किसने दी तुम्हें? मुझे जॉब उन लोगों ने दी है जिनके पास आंखें और दिमाग है। अब हर कोई तुम्हारी तरह आंखों और अक्ल का अंधा नहीं होता। वैसे राफे, माइंड नहीं करना, लेकिन अभी जॉब लगे तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ और तुम उन लोगों के आगे बातें करने लगे हो जिनकी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली। ताई अम्मी, मैंने कभी आप लोगों के एहसानात की नफी नहीं की है, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को अपने एहसानात बार बार जताने पड़ते हैं। और सच तो मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, चाहे मेरे पास जॉब हो या ना हो। जाहिल इंसान, समझते क्या हो खुद को? लेके जाओ अपनी ये मिठाई, यहाँ पे ना ऐसी चीप चीजें कोई नहीं खाता। मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर भी नहीं आया।